हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रोतू का राज फिल्म को। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाएं शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में ही हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि दीपक नेगी का किरदार निभा रहे हैं, उन्हें दिखाया जाता है और वह सपना देख रहे हैं और उसके सपने में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि दीपक नेगी एक पुलिस इंस्पेक्टर है और जैसे ही वह सपना देख रहा था एकदम से उसके पास फोन आता है और वह फोन इंस्पेक्टर नरेश डिमरी का होता है और वह उसे बताता है कि सेवाधाम स्कूल की वार्डन संगीता की मौत हो गई है। तभी दीपक नेगी अपने साथी पुलिस वालों के साथ सेवाधाम स्कूल में जाता है उस मौत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान दीपक को पता चलता है कि संगीता की बॉडी पर किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं है और सेवाधाम स्कूल में सभी बच्चे नेत्रहीन हैं। फिर बाकी स्टाफ से पूछताछ की जाती है और संगीता की असिस्टेंट हेमा से उन्हें पता चलता है कि संगीता वहां पर 6 साल से काम कर रही थी और वो रोज 5 बजे उठ जाती हैं, लेकिन आज वो 5:30 बजे तक भी नहीं उठी थी। और फिर मैंने उन्हें खिड़की से उठाने की ट्राई किया लेकिन वो नहीं उठी। फिर मैंने बाकी स्टाफ को बुलाया और उन्होंने दरवाजा तोड़कर देखा तो संगीता की मौत हो चुकी थी। और फिर प्रिंसिपल का असिस्टेंट पुलिस वालों को वह वीडियो दिखाता है जो कि उन्होंने दरवाजा तोड़ते वक्त बना ली थी। और उन्हें साथ में यह भी बताया जाता है कि इस स्कूल में संगीता की पोस्टिंग मनोज केसरी ने की थी, जो कि वहां का ट्रस्टी है, और संगीता की अब तक शादी भी नहीं हुई थी। और फिर इंस्पेक्टर डिमरी संगीता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें रोक कर कहता है कि जब संगीता मरी तो हमने डॉक्टर को बुलाया था और हमें उसने बताया कि संगीता की मौत नेचुरल तरीके से हुई है। और फिर वह उन्हें बॉडी ले जाने से रोकने लगता है, लेकिन इंस्पेक्टर डिमरी कहता है कि यह केस एक मर्डर केस लग रहा है, इसलिए मुझे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना ही पड़ेगा। और फिर वह बॉडी ले जाने से नहीं रोक पाता और फिर तभी वहां पर इंस्पेक्टर दीपक आता है और संगीता के रूम की डिमरी को अच्छे से जांच करने के लिए कहता है। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और फिर इंस्पेक्टर डिमरी दीपक को बताते हैं कि संगीता का मनोज केसरी के साथ चक्कर चल रहा था। और साथ ही डिमरी बताता है कि संगीता का फोन भी मिसिंग है। तब दीपक को पक्का शक हो जाता है कि इसका तो मर्डर ही हुआ है। फिर दीपक इंस्पेक्टर डिमरी को बुलाकर कहता है कि बॉडी को रिलीज कर दो ताकि स्कूल वालों को शक ना हो और उन्हें लगे कि हम बस बॉडी का पोस्टमार्टम करके एक फॉर्मेलिटी कर रहे थे। फिर बॉडी स्कूल वालों को सौंप दी जाती है और फिर हमें बताया जाता है कि दीपक पिछले 10 साल से अपने घर नहीं गया है क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी जिससे उसने घर जाना ही छोड़ दिया था और इस बात से उसके घर वाले काफी परेशान रहते थे। फिर दीपक इंस्पेक्टर्स को दोबारा स्कूल में जाकर पूछताछ करने के लिए कहता है। वहां पर हेमा उन्हें बताती है कि वार्डन काफी स्ट्रिक्ट थी और उसे प्यार मोहब्बत के नाम से ही नफरत थी। और हेमा यह भी बताती है कि उसके स्कूल में रजत और रिया आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब यह बात संगीता को पता चली तो उसने रिया को स्कूल से निकलवा दिया। और उन लोगों को वॉचमैन से पता चलता है कि केसरी अक्सर रात को संगीता से मिलने आता था और सुबह 5 बजे वापस चला जाता था। फिर दीपक मनोज केसरी के पास पूछताछ करने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि उसके और संगीता के बीच कैसे रिश्ते थे। और फिर वो बताता है कि जैसा सबका होता है वैसा ही प्रोफेशनल रिश्ता था। और फिर दीपक उन्हें एक ज्वेलरी शॉप की रसीद दिखाता है जिसमें लिखा था कि उन्होंने संगीता के लिए 40,000 की ज्वेलरीज ली है। और फिर दीपक उसे यह कहता है कि पोस्टमार्टम के हिसाब से संगीता की अननेचुरल मौत हुई है और फिर दीपक वहां से चला जाता है। फिर डिमरी दीपक को वो वीडियो दिखाता है जो कि प्रिंसिपल के असिस्टेंट ने उसे दी थी जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा था। और उस वीडियो से उन्हें यह पता चलता है कि जब त्रिजुगी और हेमा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो संगीता का फोन उस टेबल पर ही रखा था। और जैसा ही कैमरा दूसरी तरफ जाता है और वापस वहां पर आता है तो फोन गायब था और फिर दीपक को पता चल जाता है कि फोन कहीं छुपा लिया गया है। फिर दीपक को पता चलता है कि एक बिल्डर जिसका नाम अशरफ जानी है वो संगीता की मौत से काफी परेशान था और वह बिल्डर एक आदमी से लड़ रहा था और अपने पैसे मांग रहा था। फिर दीपक उस बिल्डर को पकड़ लेता है और उसे थाने ले जाकर उससे पूछताछ करता है और फिर उन्हें पता चलता है कि उस बिल्डर से संगीता ने 10 लाख रुपए लिए थे क्योंकि वह बिल्डर उस स्कूल को खरीदना चाहता था और मनोज उसे बेचना नहीं चाहता था। लेकिन संगीता ने उसे कहा कि वह उसे स्कूल दिलवा देगी और उसने उसे 20 लाख रुपए मांगे थे और उस बिल्डर ने 10 लाख रुपए एडवांस दिए थे। और वह बिल्डर यह भी बताता है कि इस बात को 1 साल हो गया है और उसे कोई जमीन नहीं मिली और संगीता ने उसके फोन उठाने बंद कर दिए थे। इतना सुनते ही दीपक कहता है कि इसलिए तुमने गुस्से में आकर संगीता को मार दिया ना। लेकिन बिल्डर कहता है नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, मुझे तो बस अपने 20 लाख रुपए चाहिए थे। लेकिन दीपक को उस पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था और वह उसे जाने नहीं देता। और फिर दीपक अगले दिन फिर से स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है और अब वो उस स्कूल की टीचर नताशा से बात करता है और नताशा उन्हें बताती है कि रिया और रजत बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट्स थे उसके लिए। रिया उसकी बेस्ट स्टूडेंट थी और रजत बहुत ही अच्छा कीबोर्ड प्ले करता था। फिर दीपक रजत के पास जाकर पूछताछ करता है और रजत उन्हें बताता है कि अच्छा हुआ रिया मुझसे दूर हो गई, शुक्र है कि वो जिंदा तो है, पहले ही मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया है, मरिया को नहीं खो सकता। फिर दीपक रजत से उसके दोस्त के बारे में पूछता है जिसको उसने खो दिया, लेकिन रजत उन्हें कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। फिर दीपक शाम को फिर से डिमरी से मिलकर उसे स्कूल में फिर से पूछताछ करने के लिए कहता है और वह डिमरी से यह भी कहता है कि वहां जाकर यह पूछना कि स्कूल से कोई लड़की गायब हुई है या नहीं हुई है। फिर डिमरी अगले दिन स्कूल में जाकर पूछताछ करता है। फिर उसे वॉचमैन से पता चलता है कि उसका नाम पायल था और वह लड़की कहाँ चली गई उन्हें कुछ नहीं पता, उसके साथ बहुत गलत हुआ था। और वह बताता है कि
कि प्रिंसिपल के पुराने असिस्टेंट ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और उस असिस्टेंट का नाम गोविंद था और संगीता ने उसको यह सब करते हुए देख लिया था और वह नहीं चाहती स्कूल की बदनामी हो, इसलिए उसने गोविंद को उसी दिन काम से निकाल दिया। फिर डिमरी अपनी टीम से गोविंद को ढूंढने के लिए कह देता है और दूसरी तरफ दीपक रिया के पास पूछताछ करने के लिए उसके घर चला जाता है और दीपक उससे पूछता है कि उसे स्कूल से क्यों निकाला गया और फिर रिया बताती है कि वो और रजत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और फिर वह बताती है कि वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बातें कर रहे थे और यह सब वार्डन संगीता ने देख लिया और उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। फिर दीपक एक बार और वार्डन के रूम की तलाशी लेता है और फिर उसे बहुत सारी ज्वेलरी और पैसे मिलते हैं और इन सब के साथ उसे वहां पर वार्डन का फोन भी मिलता है, लेकिन उस फोन से सारा डाटा डिलीट कर दिया गया था। और फिर जब फोन का डाटा रिकवर करने के बाद उसमें देखा जाता है तो उसमें संगीता की रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वह केसरी को धमका रही थी कि वह स्कूल की जमीन उस बिल्डर को दे दे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसकी और केसरी की इंटीमेट होने वाली वीडियो सबको दिखा देगी जिससे उसकी बहुत बदनामी होगी। यह सुनने के बाद दीपक का सीधा सा केसरी की तरफ जाता है कि कहीं उसने बदनामी के डर से संगीता को जान से नहीं मरवा दिया। फिर डिमरी को गोविंद की लोकेशन का पता चल जाता है और वह दीपक को बताता है। फिर दीपक डिमरी और अपनी टीम के साथ उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग वहां से गोविंद को पकड़कर थाने ले आते हैं। फिर दीपक गोविंद से पायल के बारे में पूछताछ करता है। वह बताता है कि एक दिन उसने पायल को अकेला पाया और वह उसे बाथरूम में ले जाने लगा और पायल का वहां पैर फिसल गया और वह गिर गई और उसने चिल्ला दिया और उसे सुनकर वार्डन वहां पर आ गई और उस पर गुस्सा करने लगी और स्कूल की बदनामी ना हो इसलिए संगीता ने गोविंद को स्कूल से निकलवा दिया। और फिर दीपक उसे कहता है कि इसलिए तुमने संगीता को मार दिया क्योंकि उसने तुम्हें स्कूल से निकलवा दिया, लेकिन दीपक इस बात से मना कर देता है कि मैंने संगीता को नहीं मारा, लेकिन मैं अगले दिन स्कूल गया था वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के लिए, क्योंकि गोविंद को डर था कि अगर संगीता ने वह फुटेज पुलिस वालों को दिखा दी तो उसे जेल हो जाती। फिर दीपक को कंफर्म हो जाता है कि गोविंद ने संगीता का मर्डर नहीं किया है और वह फिर से प्रिंसिपल के पास जाकर पूछताछ करने लगता है और वहां पर प्रिंसिपल उसे बताता है कि संगीता फोन केसरी ने वहां से हटाने के लिए कहा था और दीपक उसकी यह बातें रिकॉर्ड कर लेता है। फिर दीपक वह रिकॉर्डिंग लेकर सीधा केसरी के पास जाता है और उसे वह रिकॉर्डिंग सुनाता है और केसरी बदले में यह कहता है कि संगीता का मर्डर प्रिंसिपल ने किया है, लेकिन दीपक को तो यह शक था कि संगीता का मर्डर केसरी ने किया है। फिर अगले दिन दीपक के पास उसके सीनियर्स का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसे मिनिस्टर ने बुलाया है और जब दीपक वहां पर पहुंचता है तो मिनिस्टर उसे वह केस क्लोज करने के लिए कहता है और इसके बदले में केसरी उसे 3 BHK फ्लैट देगा। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मिनिस्टर ने केसरी को वह स्कूल की जमीन उस बिल्डर को देने के लिए कहा था, क्योंकि मिनिस्टर को भी इस चीज में कहीं ना कहीं फायदा हो रहा था और केसरी को ना चाहते हुए वह जमीन बिल्डर को देनी पड़ती है। और फिर दीपक वह 3 BHK फ्लैट लेने के लिए मना कर देता है और मिनिस्टर से कहता है कि केसरी ने संगीता का खून नहीं किया बल्कि गोविंद ने उसका खून किया है और गोविंद ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि संगीता ने गोविंद को पायल का रेप करते हुए पकड़ लिया था और उसे स्कूल से निकाल दिया था। इतना सुनते ही केसरी दीपक को थैंक्स बोलता है क्योंकि अब उसे अपने स्कूल की जमीन उस बिल्डर को नहीं देनी पड़ेगी। और फिर दीपक केसरी से रिक्वेस्ट करता है कि वह रिया को दोबारा स्कूल में एडमिशन दे दे और फिर केसरी इस बात के लिए मान जाता है और रिया का फिर से उस स्कूल में एडमिशन हो जाता है। और फिर इसके बाद दीपक अपनी जॉब से इस्तीफा दे देता है और फिर हमें दीपक का पास्ट दिखाया जाता है। दीपक नैना नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन नैना को एक बीमारी हो गई थी और इस बीमारी की वजह से नैना की मौत जल्दी होने वाली थी, लेकिन उसने यह बात दीपक को नहीं बताई क्योंकि दीपक ट्रेनिंग पर गया हुआ था और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दीपक का करियर खराब हो जाए और फिर कुछ समय बाद नैना की मौत हो जाती है। और दीपक के गाँव ना जाने का यही कारण था क्योंकि उसे वहां जाते ही नैना के साथ बिताए हुए पल याद आते। लेकिन अब दीपक ने तय कर लिया था कि वह गाँव जाएगा, लेकिन वह गाँव जाने से पहले रजत के पास जाता है और उसे एक पत्र देता है। वह यह कहकर वहां से चला जाता है कि तुम इस लेटर को पढ़ लेना। और यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि संगीता का मर्डर गोविंद ने नहीं बल्कि रजत ने किया था। और दीपक को यह बात तभी पता चल गई थी जब वह इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन दीपक में रजत को अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने सारा इल्जाम गोविंद पर डाल दिया क्योंकि उसने पायल के साथ बहुत गलत किया था जिसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए थी। और उस लेटर में दीपक ने लिखा था कि रजत के पास जरूर कोई ऐसी वजह रही होगी जिसकी वजह से उसने संगीता को जान से मार डाला, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता था। और दीपक ने यह भी लिखा था कि कभी भी आगे चलकर कोई भी ऐसी दिक्कत आए तो किसी का मर्डर करना सही बात नहीं है। फिर हमें रजत का पास्ट दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है जब एक रात संगीता और केसरी आपस में बातें कर रहे थे और वहां पर संगीता केसरी से यह कह रही थी कि उसने पायल की डेड बॉडी को ठिकाने पर लगा दिया है और पायल का किसी ने मर्डर नहीं किया था बल्कि गोविंद ने जो पायल के साथ किया था उससे वह डिप्रेशन में चली गई थी और उसने खुद खुशी कर ली थी। और जब संगीता को पायल के बारे में पता चला तो उसने उसकी बॉडी को कहीं दफना दिया ताकि स्कूल की कोई भी बदनामी ना हो। और संगीता तभी केसरी को धमका भी देती है कि अगर उसने वह जमीन उस बिल्डर को नहीं दी तो वह पायल के बारे में सबको बता देगी और उन दोनों की वीडियो भी सबको दिखा देगी। और फिर संगीता कहती है अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसकी बहुत बदनामी होगी, लेकिन केसरी फिर भी स्कूल बेचने के लिए नहीं मानता क्योंकि वह स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानता था और वह स्कूल केसरी के पिता और दादा का सपना था, इसलिए वह संगीता की बात मानने से मना कर देता है। और फिर संगीता केसरी से कहती है कि क्यों इन अंधे बच्चे
बच्चों के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, क्यों ना वो बिल्डर को जमीन बेच दे और उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन केसरी फिर भी उस बात के लिए नहीं मानता और संगीता उसे 48 घंटे के लिए समय दे देती है कि अगर 48 घंटे में उसने यह जमीन उस बिल्डर को नहीं दी तो वह सबको वह सारी बातें बता देगी। और यह सब सुनकर रजत को बहुत गुस्सा आता है और वह एक खाली इंजेक्शन लेकर आता है और वह संगीता और लगा देता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। दरअसल खाली इंजेक्शन लगाते ही संगीता की नसों में हवा भर जाती है, जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वह मर जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि दीपक को इन्वेस्टिगेशन करते समय संगीता के रूम के बाहर से एक इंजेक्शन मिला था और दीपक ने संगीता के पोस्टमार्टम होने के बाद भी रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि नसों में हवा भरने के कारण भी हो सकता है। और दीपक स्कूल में जाकर डॉक्टर से ही पूछता है कि अगर किसी को इंजेक्शन लगाते समय हवा ना निकाली जाए तो वह इंजेक्शन लगने से एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक भी हो सकता है और स्ट्रोक भी आ सकते हैं। और फिर दीपक उस डॉक्टर से पूछता है क्या रजत ने कभी एयर एम्बोलिज्म के बारे में पता किया है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि हाँ, एक बार उसे कुत्ते ने काट लिया था और उसे इंजेक्शन लगाते समय उसे हमने एयर एम्बोलिज्म के बारे में बताया था। और वहां पर रजत ने इस बात का ध्यान रखा था कि इंजेक्शन लगाते समय इंजेक्शन में बिल्कुल भी हवा ना हो। इससे दीपक को कंफर्म हो जाता है कि संगीता का मर्डर रजत नहीं किया है। और फाइनली दीपक इस केस को सॉल्व करके अपने गाँव की ओर निकल पड़ता है और फिर यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद।